Hello students, today our topic is wave packet. What is wave packet? When two or more than two waves are superposed, then a wave packet is formed. मतलब कोई वेव है, दो या दो से ज़्यादा वेव्स, ठीक है, तो इनका एक यहाँ पर एक पैकेट बन रहा है, एक साथ एक बंच की फॉर्म में किसी पर्टिकुलर टारगेट पे सुपरपोज्ड होगी है, ठीक है। तो इन जो ये पैकेट बना इन वेव्स का, ठीक है, तो उस वेलोसिटी जो इनकी वेलोसिटी होगी, मतलब जो वेव्स होगी उस वेव को तो बोलेंगे रिजल्टेंट वेव, ठीक है। अब यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक वेव की बात करें तो उस वेव की जो वेलोसिटी होगी तो उस वेलोसिटी को तो बोलेंगे फेज वेलोसिटी, ओके। और अगर बहुत सारी वेव्स हैं, मोर देन टू एंड, और उन वेव्स की मतलब एक ग्रुप बन गया और उनकी वेलोसिटी का अगर डिस्कस करेंगे तो उस वेलोसिटी को बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए, व्हेन टू और मोर देन टू waves are superposed then a wave packet is formed. Clear? This wave packet is called resultant wave. Velocity of one wave packet is called group velocity, but the velocity of wave present in a wave packet, मतलब एक ग्रुप के अंदर हो, अगर ओनली वन वेव की बात करते हैं तो वो फेज वेलोसिटी, और अगर ग्रुप के अंदर बात करें, जो पैकेट बना हुआ है ग्रुप के अंदर है, ग्रुप में बहुत सारी वेव्स है, उसकी वेलोसिटी की बात करें तो वो वेलोसिटी होगी ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फेज वेलोसिटी क्या होता है, जैसे देखिए ये कोई वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो इस वेव की वेवलेंथ और इसकी फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा, इसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा इसकी वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, फेज वेलोसिटी डिफाइन करेगा, ठीक है। फिर Vp इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, फिर अकॉर्डिंग टू प्लांक E इज इक्वल टू एच न्यू, सो न्यू इज इक्वल टू ई अपॉन एच, एंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पुट द वैल्यू ऑफ न्यू एंड लैम्डा इन इक्वेशन 1। देखिए न्यू इज ई अपॉन एच और एच अपॉन पी, तो एच से एच कैंसिल, तो Vp इज इक्वल टू फेज वेलोसिटी, Vp इज इक्वल टू ई अपॉन पी, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है, और P इज इक्वल टू एम वी मोमेंटम। तो इन दोनों की वैल्यू पुट करी तो m से m कैंसिल, Vp इज इक्वल टू सी स्क्वायर वी। अब देखिए यहाँ पर ये जो v है ये तो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और Vp जो है ये है फेज वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पर इस Vp की वैल्यू जितनी भी बढ़ाएं हम, इस मतलब यहाँ पर ये कंसेप्ट ये है कि देखिए Vp जो है ये v से ज़्यादा है, ये कंडीशन, लेकिन देखिए पार्टी जो ये वेव हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वेव जो है पार्टिकल से मिलकर बन रही है, ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इस तरीके से, और पार्टिकल की वेलोसिटी हमने क्या डिफाइन की है, v, और ये जो कंप्लीट वेव है उसकी वेलोसिटी, जो फेज वेलोसिटी बोला हमने सिंगल वेव के लिए, वो है Vp, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है तो इसकी वेलोसिटी v रहेगी, और अगर पार्टिकल यहाँ तक है तो इसकी फेज वेलोसिटी भी यहीं तक होगी। अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुँचता है तो यहाँ पर v और पार्टिकल से मिलकर ही वेव बन रही है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी दोनों सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हुआ, Vp जो है फेज वेलोसिटी वो ग्रेटर देन v है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो वेव है उस वेव की वेलोसिटी जो है मतलब फेज वेलोसिटी, वो उस पार्टिकल को बिहाइंड मतलब पीछे किसी पॉइंट पर ड्रॉप कर देगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये जो कंसेप्ट ये फेल हो गया। तो देखिए यह सारी चीज़ें डिफाइन कर दी, न्यू P, न्यू लैम्डा, P, Vp, H, वेलोसिटी ऑफ V, लाइट वेलोसिटी, एनर्जी, सब क्या है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज क्लियर दैट वेलोसिटी ऑफ फेज, वैल्यू ऑफ फेज वेलोसिटी Vp इज मच ग्रेटर देन पार्टिकल वेलोसिटी, एंड ड्यू टू विच द वेव leaves behind the particle, which is not possible in quantum mechanics, so this imagination is not possible। क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल की यहाँ पर कोई वेलोसिटी, जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वही वेव के लिए डिफाइन होगी, क्योंकि पार्टिकल ही वेव को जनरेट कर रहा है ना, तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वही उस वेव की वेलोसिटी होगी,
ठीक है। अगर पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है तो हर कंडीशन पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वही क्या होगी, फेज वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए ये जो थ्योरी थी वी पी इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी, ये फेल हो गई। तो देखिए इसको फिर दूसरे कंसेप्ट से कैसे समझाएं, डिफाइन किया जिसमें फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी डिफाइन होगी, ठीक है। सो लेट्स सी सुपरपोजिशन ऑफ वेव, लेट एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव इज कैपिटल ए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 एंड प्रोपोगेशन कांस्टेंट ऑफ वेव इज k1। दो वेव्स हैं, मतलब 2 एंड मोर देन 2 की बात की ना, तो हम 2 वेव के लिए डिफाइन कर रहे हैं, जिसका एम्पलीट्यूड तो a है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 ओमेगा 2 और प्रोपोगेशन कांस्टेंट k1 और k2, ठीक है। और फर्स्ट वेव के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 और सेकेंड वेव के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो y2 है, ठीक है। सो इक्वेशन फॉर फर्स्ट वेव इज y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1 t माइनस k1x, और सेकेंड वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। अब इन दोनों को सुपर इम्पोज करवा रहे हैं, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो ऐड कर दी, यहाँ पर y1 की वैल्यू पुट कर दी और y2 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब देखिए सॉरी a कॉमन ले लिया, साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस साइन ओमेगा 2t प्लस माइनस k2x, ठीक है। अब देखिए साइन a माइनस बी, ये देखिए यहाँ पर साइन a प्लस बी, ये है साइन a और ये है साइन b, मतलब ये है b और ये है a। देखिए साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला होता है 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 और कोस a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो देखिए a एज इट इज़ 2 साइन a प्लस बी, तो ओमेगा 1 t माइनस k1x ये a है, ठीक है। और a प्लस बी अपॉन 2 फिर मल्टीप्लाई में कोस ये a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, इस इक्वेशन में देखिए ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 t, ठीक है। और माइनस k1 और माइनस k2, तो माइनस कॉमन ले लिया तो k1 प्लस k2 अपॉन x, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 t अपॉन 2 और t, यहाँ पर देखिए ये k1 जो है ये माइनस में और k2 जो है प्लस में, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लिया तो k1 प्लस में हो जाएगा k1 माइनस k2 x, ये आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप देख लेना इसे, ठीक है। अब क्या ना, लेट एज्यूम डेट ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2, ओमेगा k1 प्लस k2 को k एज्यूम कर लिया, लेट एज्यूम डेट, ठीक है। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज डेल्टा ओमेगा और k1 माइनस k2 इज डेल्टा k, ओके। सो 2a साइन, देखिए ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 क्या था, ओमेगा, तो ओमेगा t, और ये इसकी वैल्यू क्या थी, इसको एज्यूम किया k माइनस के एक्स, फिर कोस ये है डेल्टा ओमेगा t माइनस डेल्टा के एक्स, ठीक है। तो देखिए 2a कोस डेल्टा ओमेगा t माइनस डेल्टा के एक्स और साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 3 इज द वेव इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है। ये इक्वेशन है हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट, तो देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट इज 2a कोस डेल्टा ओमेगा t माइनस डेल्टा के एक्स, क्योंकि देखिए यहाँ ऊपर ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में मैंने क्या बताया था, ये जो इक्वेशन है a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग फैक्टर ये जो साइन ओमेगा 1t माइनस के जो ये डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, और जो इसके आगे जो भी फैक्टर होगा वो एम्पलीट्यूड को शो करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसके ये साइन ओमेगा 1t जो है ये इसके फेज को डिफाइन करेगा, रिजल्टेंट वेव जो डिस्प्लेसमेंट वेव का रिजल्टेंट वेव के लिए फेज को डिफाइन करेगा, और जो 2a कोस ओमेगा डेल्टा ओमेगा t माइनस डेल्टा के एक्स जो है ये एम्पलीट्यूड को डिफाइन करेगा। ये अब हम कैलकुलेट करेंगे फेज वेलोसिटी क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार तो एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और एक बार क्या जो फेज
ऑफ रिजल्टेंट वेव है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों से अब हम फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी डिफाइन करेंगे। तो देखिए, सो फेज, व्हाट इज फेज वेलोसिटी? देखो, फेज वेलोसिटी, इफ द फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव इज कांस्टेंट देन इन दिस स्टेट वेलोसिटी ऑफ वेव इज नोन एज फेज वेलोसिटी। और देखिए, हमने फेज डिफाइन किया था, क्या था? साइन ओमेगा वन ओमेगा टी माइनस के एक्स इज कॉन्स्टेंट। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स इज कॉन्स्टेंट, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डी अपॉन डी टी। तो देखिए, ओमेगा यहाँ पर टी का टी के रेस्पेक्ट में 1, के कॉन्स्टेंट, और एक्स का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। and this term goes to right side, then negative sign become positive, and omega is equal to k dk upon dt. And now dx upon dt, then dx upon dt is omega upon k, and we know that change in position with respect to time is called velocity, and here this velocity is called phase velocity. Vp is equal to omega upon k. This is phase velocity. Or second, if the amplitude of resultant wave is constant, then in this state velocity of wave is known as group velocity, which is denoted by Vg. So we know that this is the amplitude is constant, then delta omega t minus delta kx is constant. Now again here we differentiate with respect to time, then delta omega is constant and derivative with respect to t is 1, or delta k is constant, dx upon dt, and here again we separate like this. ठीक है, and we know that dx upon dt is velocity, and here this velocity is known as group velocity, which is denoted by vg. क्लियर? अब हम इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट vg is group velocity is half of phase velocity if omega is angular frequency, which is root g upon k, where g is gravitational acceleration and k is propagation constant. Now we know that group velocity is d omega upon dk, then vg is equal to d upon dk, and put the value of omega. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, रूट जी हमें के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, मतलब ये जो रूट यहाँ पर देखिए रूट जी है वो तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, और ओनली रूट के का डेरिवेटिव करना है, क्योंकि के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ओनली के वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, तो के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पर रूट के का हो जाएगा 1/2 रूट के। ठीक है, तो देखिए 1/2 जी अपॉन रूट के, इसको क्या किया, ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मतलब रूट के से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, तो देखिए ऊपर तो क्या हो जाएगा रूट जी के, और अपॉन में देखो रूट के और रूट के हैं वो क्या हो जाएगा के। ठीक है, और फ्रॉम ये में गिवन ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी के, देन वी जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओमेगा अपॉन के, एंड वी नो दैट ओमेगा अपॉन के इज फेज वेलोसिटी, सो वी जी इज इक्वल टू वी पी अपॉन 2. क्लियर? नाउ second question is that prove that lambda wavelength is hc upon root k ब्रैकेट में इनसाइड ब्रैकेट k plus 2 m naught c square from de Broglie wavelength, where k is kinetic energy, lambda is wavelength, m naught is rest mass, and c is light velocity, and h is Planck constant. So here from de Broglie wavelength we know that lambda is equal to h upon p, and here we multiply and divide by c. ठीक है, एंड फ्रॉम एनर्जी मोमेंटम रिलेशन वी ऑल्सो नो दैट ई, देखिए ये होता है ई इज इक्वल टू रूट ऑफ एनर्जी मोमेंटम रिलेशन पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4, एंड हियर वी बोथ साइड स्क्वायर, देन ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4. नाउ पी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज, एंड दिस टर्म गोज टू left side, then e square minus m naught square c4. Now square root, taking square root, then root of e square minus m naught square c4, and we know that total energy is kinetic energy plus potential energy, and u is rest mass energy, which is m naught c square. ठीक है, then pc is equal to total energy e की जगह k plus m naught c square और होल स्क्वायर माइनस m naught square c4. नाउ
here we open this term a plus b whole square, then a square plus b square is m naught square c4 और प्लस 2k m नॉट सी स्क्वायर। तो देखिए m नॉट स्क्वायर c4 से m नॉट स्क्वायर c4 कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो हमारे पास ओनली ये टर्म बचेगी रूट k स्क्वायर प्लस 2k m नॉट सी। तो पी सी इज इक्वल टू रूट k कॉमन लिया तो k प्लस 2 m नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, इस पी सी की वैल्यू को, ये जो पी सी की वैल्यू आई है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन रूट ऑफ k plus k and inside bracket k plus 2 m naught c square. This is the result. Okay, I hope आपको समझ में आ गई इसमें सारी चीज़ें क्या थी क्या नहीं थी। थैंक यू सो मच।